good evening student. This is Vivek Pandey. Welcome to ADA47 Regularity Buddy in SO YouTube channel. बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। मैं आज पे एक सटीक बात करने के लिए आपसे जुड़ा हूँ। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, सवाल ये है कि IBPS SO 2024 IT ऑफिसर हाउ टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमें स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, हाउ टू क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहले इस सवाल का जवाब ये है कि दोस्तों कि मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम जो क्रैक होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होता है। जितनी चांसेस अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम क्रैक करने की, जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गई है। सर वो क्या स्ट्रेटजी रहती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा एग्जाम क्रैक होता है, ये आपने देखा भी होगा। खासकर मैं SOIT के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ हाउ टू क्रैक द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो सबसे पहले आपको 4-5 पॉइंट है जो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा। उस पॉइंट पे आपको काम करना होगा, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करना होगा, देन वी क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको करना क्या चाहिए, आपको जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, यानी कि एक सेकंड, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर, हम SOIT की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों SOIT का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का भी आपको लोड नहीं लेना है, इंटरव्यू के लिए आपको बहुत समय दिया जाएगा। अभी आपको लोड लेना है प्री और मेंस के लिए। अभी आप अगस्त में खड़े हैं, अगस्त में आप खड़े हैं, आपका एग्जाम नवंबर में है। अगर एग्जाम, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप जीरो भी है ना बेटा, अगर जीरो भी है ना, सर मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी आप कर सकते हो। मैं सच्चाई बोल रहा हूं यहां पे। क्यों? क्योंकि भाई अभी अगस्त में है, मुझे नवंबर में पेपर लिखना है, बहुत सारी चीजें करनी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में तो गवर्नमेंट एग्जाम हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम अलग है, उसके बारे में, इसमें हम कैसे कर सकते हैं इस पे हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपका एग्जाम है प्री और मेंस, ठीक है। आपको टारगेट करना स्टार्टिंग में प्री और मेंस पे करना है, अभी इंटरव्यू के बारे में दिमाग नहीं खराब करना है। सब प्री जो आपका है ना, जब हम प्री के बारे में बात करते हैं तो हम थोड़ा सा बात करना यहाँ पे चाहेंगे कि जब प्री के बारे में बात करते हैं आपको क्या है। सर आपका इंग्लिश है, ठीक है, आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है और आपको क्वांट है, ठीक है, क्वांट है। और मेंस में आपका 60 नंबर का IT का ही पेपर है, ठीक है। तो पहले ये आपको समझ हो चुका। जब ये आप समझ चुके, यस सर यहाँ पे प्री है और यहाँ मेंस है। प्री जो है वो आपका बस क्वालिफाइंग है, प्री जो आपका है वो क्वालिफाइंग है। कुछ प्री में और क्या क्या पॉइंट है मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा आगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की समझ होनी चाहिए, सिलेबस में क्या क्या होता है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इंटरव्यू में। आपको सिलेबस की समझ होनी चाहिए, जो सबसे पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, सिलेबस की समझ। प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ डेटा पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेटा ये है मेरे पास कि स्टूडेंट जब हम प्री के बारे में बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले मैं प्री के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। प्री में मेरा क्या है, तो भाई मेरा 50 नंबर का क्वेश्चन है इंग्लिश के, 25 नंबर लाने, मुझे 40 नंबर का टाइम, 40 मिनट का टाइम दिया। रीजनिंग के 50 है, 40 है, टाइमिंग है, यानी कि 125 नंबर का पेपर है मेरा। प्रीम्स के बाद सिंपल सा बात है कि भाई मेरा 125 नंबर का पेपर है, अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, और 125 नंबर का पेपर में जो कट ऑफ जा रहा है वो 55 से 60 के, मतलब 54 पॉइंट समथिंग था जनरल का लास्ट ईयर कट ऑफ। तो 55 से 60 के बीच में कट ऑफ जा रहा है। तो मुझे सर यहाँ पे मुझे तुरम खां नहीं बनना है, मुझे सर 55 से 60 नंबर लाना और एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो अब आपको ये करना है, और ये दो चीज है, आपका ये 55 कट ऑफ भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी आपका जाता है। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में आपका 10 से 12 नंबर, आपके रीजनिंग में आपके 10 से 12 नंबर, और क्वांट में भी आपके तो आपको ये सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना और 55 करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कीजिए, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि ये 55 से 60 नंबर ले। पिछले 3 से 4 साल का पैटर्न यही है कि 55 से 60 नंबर का ही आपको प्री में कट ऑफ देखने को मिला। 60-65 ये मतलब लगभग आप बात करते हैं जितना नंबर उसका 50 to 60% के बीच नंबर आपको लाना होता है। अगर मैं बात करता हूं वो नंबर कहां से आएगा, तो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये है रीजनिंग का सेट जो आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आपको ये पता है, पिछले 3-4 साल में भी यही देखने को मिला है। तो इन टॉपिक पे आप समय खर्च कीजिए, इन टॉपिक पे आप समय खर्च कीजिए, आपको यहां पे फायदा मिलेगा। इस टॉपिक पे अगर आप समय खर्च कर रहे हैं तो आपको फायदा यहां पे मिलेगा कि आपको पजल से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको इनइक्वालिटी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको डेटा से, तो इन सारे क्वेश्चंस को ऐड करके आपको यहां से अच्छे से रीजनिंग में अगर आप 15 मान लीजिए कि 50 नंबर का पेपर है, तो सर अगर 20 नंबर भी हम एक्यूरेट, इसलिए फर्स्ट डे से आपको क्या करना है कि आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि हम जो भी मॉक पेपर दें हम एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करें। तो आपको ये ट्राई करना भाई, इन सारे के जोड़ के 50 में से 20 से 50, हमें 50 में 50 नहीं चाहिए, ठीक है, फंडा वार्ड हमें नहीं चाहिए। बच्चे एक्सपर्टिज्म की और चलने जाते हैं, तो भाई अभी एक्सपर्टिज्म नहीं चाहिए, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। पिछले 4 साल से ट्रेंड देखा गया है कि 50 से 60% के बीच में कट ऑफ जा रहा है, तो कुछ तरह करके मुझे उतना लाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है मेरा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया।
उसी तरह अगर मैं बात करता हूं सेम आपका इंग्लिश का, आप देख लीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें भी 10 नंबर के आसपास कट ऑफ जा रहा है, तो मुझे भाई 10 नंबर कम ही जाता है, तो उससे आसपास मुझे नंबर लाना है। ये टॉपिक से क्वेश्चन है, जो आपका अच्छा है उस पर ज्यादा समय खर्च कीजिए, जो आपका अच्छा है उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, जो आपका वीक है उस पर थोड़ा सा आप काम करते रहिए। जो अच्छा है उस पर प्रैक्टिस कीजिए और जो वीक है उस पर काम कीजिए, यही दो चीज करना है, दैट्स इनफ। तो सेम चीज आपका क्वांट के साथ होता है, सेम काम आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड के साथ होता है। आप देख सकते हैं ये एग्जाम का पैटर्न है, आपके 5 नंबर डीआई के आते हैं, मिसिंग सीरीज 5 के आते हैं। आपको खुद चुनाव कीजिए कि 50 नंबर का पेपर है, मुझे 20 से 25 नंबर अगर मुझे उठाना है तो मैं इनमें से किस सेगमेंट को टच करूंगा कि मुझे 20 से 25 नंबर आएंगे। अगर ये आप पहले से माइंड सेट करके रखोगे ना कि यार कुछ भी हो जाए, मिसिंग के मैं तो 3 क्वेश्चन सही बना लूंगा, कुछ भी हो जाए क्वालिटी के मैं 3 क्वेश्चन सही बनाऊंगा, डीआई 1 तो मेरा सही होगा, 3 में हो सकता है 2 गलत हो जाए, 1 तो सही कर। अगर इस तरह से पैटर्न करके चल रहे हैं और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए किसी भी मॉडल पेपर में अगर 20 से 25 नंबर आप सही कर रहे हैं, दैट मींस यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस जा रहे हैं इन द बिटवीन ऑफ एग्जाम, इन बिटवीन ऑफ द टेस्ट, तो आपको वहां पे स्टक नहीं करना, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योंकि पूरे 50 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बना सकते हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जब ये सोच रहे हैं कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम करना है, तो आपको एग्जाम के बारे में सोचना है। एग्जाम क्या बोल रहा है? सर एग्जाम ये बोल रहा है कि प्री मेरा क्वालिफाइंग है, सर एग्जाम मेरा ये बोल रहा है कि प्री में मुझे 50% से 60% नंबर लाना है। वो नंबर कहां से आ सकता है, वो आप इन टॉपिक से चुनाव कीजिए और आप इस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। तो सिंपल सा लॉजिक यही होगा कि सर आप सारे टॉपिक को देखिए, जो आपका स्ट्रांग पार्ट है उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, बेस्ट पार्ट आप मॉक पेपर लगाइएगा, और दूसरा जो आपका वीक पार्ट है उस पर आप थोड़ा बहुत काम कीजिएगा। ये वाला स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी। तीनों में से कुछ ऐसा सेक्शन होगा जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे अभी तक, ठीक है। ये हो गया प्रीलिम। प्रीलिम आप क्वालिफाई कर गए, मेंस पे आ गए, तो मेंस का नोट्स आप अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये सारे टॉपिक हैं जो आप देख पा रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में डीबीएमएस है, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर, ओप्स है, कंपाइलर डिजाइन है, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, इन सारे चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये 60 नंबर का पेपर है और यहां में आपको मतलब 13 पॉइंट समथिंग लास्ट ईयर का कट ऑफ है, 14 पॉइंट समथिंग। तो अगर पूरा मैं बताता हूं तो मानते हैं कि 15 से 20 नंबर हमको सिक्योर करना है। लेकिन अभी से ये मत बैठा लीजिएगा कि 15 से 20 नंबर ही पढ़े, ऐसा नहीं कि 4 ही चैप्टर पढ़ेंगे बाकी 6 चाहिए। आईटी वो नहीं बोलता, आईटी ये बोलता है कि भाई मेरा 14 चैप्टर है, आप 14 को 14 पढ़ो और हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आप निकाल के मुझे दे दो। समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं? मेरा कहना ये चाह रहा हूं कि आप उधर हो सकता है कि प्री में कुछ ऐसा स्किप करके कि ठीक है सर अगर 1 नंबर का आ रहा है कोई चैप्टर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ किस चैप्टर से कितना नंबर का आ जाएगा ये मतलब डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहता ही है। वेटेज जो है वो नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन का ज्यादा रहता है, डीबीएमएस और कम्युनिकेशन का ज्यादा होता है, लेकिन सिर्फ मैं उस पर फोकस करना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पूरा 14 का 14 यूनिट आपको फोकस करना पड़ेगा। हर यूनिट पे फोकस कीजिए और हर यूनिट का आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 10 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और एग्जाम में भी यही रेशियो रहेगा कि आप 50 to 60% क्वेश्चन अगर सॉल्व करते जा रहे हैं, किसी चैप्टर से ज्यादा हो जाएगा 80% 90%, वो डिपेंड करता है कि क्या आपकी प्रिपरेशन है। तो कहने का मतलब है कि आईटी के टोटल यूनिट को आपको पढ़ना पड़ेगा और अभी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आप थ्रू आउट पढ़ सकते हैं, काफी समय है हमारे पास, ठीक है। तो आप पढ़िए इन चीजों को, यहाँ पे आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर हर टॉपिक का नोट्स बनाइए और इन पैरेलली आप मॉक पेपर वगैरह ट्राई करते रहिए यहाँ पे। और जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको भी यहाँ पे करना है कि ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आपको देखना, पूरे 60 का 60 क्वेश्चन में हमें अगर 25 से 30 क्वेश्चन अगर मैं सही बना के आ रहा हूं तो दैट मीन आई एम द कैंडिडेट फॉर दैट एग्जाम। तो ये आपका मेंस का होगा। मेंस में आपको टारगेट यहीं तक करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए नहीं कि शुरू से ही आप 4 ही चैप्टर चुन, मान लीजिए आप सिर्फ चुन के गए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सारा क्वेश्चन वेब टेक्नोलॉजी से भर दिया, तो ऐसा होता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप सारे चैप्टर को पैरेलली वेटेज दीजिएगा, ये आप मुझे कहना होगा। तो ये अगर तरीका आप अपनाते हैं, एग्जाम को अगर सेंट्रलाइज करके अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप 1 अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज द माय स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम इन आईटी ऑफिसर, ठीक है। जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूं, 21 अगस्त तक लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जाके अप्लाई कर दीजिए। 21 अगस्त लास्ट डेट, अभी हम लोग 14 पे खड़े हैं, वी हैव 6 to 7 days, ठीक है।
अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं तो आईटी ऑफिसर का ये बैच मैं लेके आया हूं। ये बैच में आप इनरोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बैच आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये तीनों की क्लासेस आपको इसी बैच में मिल जाएगी। जुड़ने के लिए Y706 का इस्तेमाल करना है। और ये बैच है बैंक महापैक प्लस का भी पार्ट है। और आज बैंक महापैक प्लस इंडिपेंडेंस डे का ऑफर पे लोएस्ट प्राइस पे 3x वैलिडिटी के साथ आपको 3947 में ये आपको मिल रहा है जब आप Y706 लगा रहे हैं। तो किसी भी कोर्स में इनरोल करें, ये आपका कॉल होगा कि किस में करना है। ये इंडिविजुअल बैच है और ये कंप्रेहेंसिव, इसमें और अलग अलग बैचेस भी अवेलेबल है। तो सिर्फ आईटी चाहिए, ये बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने का तरीका बड़ा सिंपल होगा। अगर इनरोल करना चाह रहे हैं आप, लिंक मैंने नीचे दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, वेब पे जा रहे हैं, वेब नहीं, आप ऐप के माध्यम से जाइएगा। ऐप जब डाउनलोड कर रहे होंगे आप, ठीक है, जब ऐप आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें जब दिख रही होगी, यहाँ पे वी हैव लॉट्स ऑल कोर्सेज में आपको रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम में, रेगुलेटरी एंड एसओ की कैटेगरी में, और यहाँ पे IBPS एसओ की कैटेगरी में जा रहे हैं। और ये देख रहे हो, ये आज मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑफर प्राइस है। साथ ही साथ एसओ का बैच भी आज डबल वैलिडिटी पे अवेलेबल है। यानी अगर आज इनरोल करते हो तो आपको कितना प्राइस में मिल रहा है, तो ये आप बाय नाउ पे करोगे तो आपको 18 महीना के लिए, यानी कि जब Y706 इंप्लीमेंट करोगे तो ये आपको 2000 रुपये में आज आपको मिल जाएगा। कितने दिनों के लिए? तो 18 में। तो इतने दिन में तो एग्जाम भी हो जाएगा। तो आप इस बैच से भी इनरोल कर लीजिए। इंडिविजुअल अगर सिर्फ आईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यही बैच आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो Y706 का इस्तेमाल करके आप 2000 रुपये में ये कंप्लीट प्री मेंस का बैच है, आप इनरोल आज ही कर लीजिए। ये आपका लोएस्ट प्राइस है इंडिपेंडेंस डे के ऑफर पे। तो दिस इज द कॉल फॉर माई साइड फॉर द क्रैकिंग आईटी ऑफिसर एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप कैसी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि उस पर मैं वीडियो आप तक पहुंचा पाऊं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।